नमस्कार। 500 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, जिसका ये पहला वीडियो है। टोटल 5 वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक में आपको 100 पूरे वर्ष के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और जिनके परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है, वो आपको कराए जाएंगे। तो पूरा हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा हिंदी का भी टेस्ट एक शाम को आपको मिलने वाला है, उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, देखना है। अगर देख भी नहीं पा रहे हैं तो सीधे से बात, आपको सिर्फ एक बार 2 बार इसको सुन लेना है। मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं तो भी आप एयरफोन लगाकर इसको सुन सकते हैं। 1 से 2 बार आसानी से रट जाएगा करंट अफेयर्स। ओके, चलिए शुरुआत कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, चर्चा में हैं, महत्वपूर्ण हैं। क्यों हैं? क्योंकि भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को ये भारत के मुख्य अतिथि थे। ठीक है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 के दिन। सांस अभियान, ये निमोनिया की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान है। मणिपुर से इसकी शुरुआत की गई है। ओके। लखनऊ, ये भारत की पहली AI सिटी बनेगी, इसकी घोषणा हाल ही में की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। कौन? लखनऊ। वर्ड ऑफ द ईयर 2023, विभिन्न डिक्शनरी द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं उसको देख लीजिए, हो सकता है मिलान करने के लिए पूछ ले। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर है रिज, RIDGE। कॉलिंस डिक्शनरी का AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जबकि कैम्ब्रिज और डिक्शनरी.com इन दोनों का ही सेम है। और क्या है वो? हैलुसिनेट। ओके। वृंदावन, उत्तर प्रदेश में वृंदावन जो कि मथुरा में स्थित है, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला गया है। देहरादून, भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? देहरादून में हुआ। पंजाब, ये दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पिंकी, इस्माइल पिंकी पूरा नाम है। मिर्ज़ापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। इस्माइल पिंकी की ये पात्र हैं पिंकी। गोल्डन आउल अवार्ड, ये भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया है। जैकी श्रॉफ, बॉलीवुड अभिनेता, ये पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी घोषित किए गए हैं। INS इम्फाल, ये हाल ही में नौसेना में शामिल हुआ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस एक विध्वंसक पोत है। ओके। समर, ये क्या है? ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया। परीक्षा में सीधा सीधा पूछ सकता है कि समर क्या है। डायमंड बोर्स, ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरत में इसका उद्घाटन किया गया। आनंद विवाह अधिनियम, पूछ सकता है किससे संबंधित है? तो ये सिखों के विवाह से संबंधित है, कश्मीर में लागू किया गया। 6ESKAI, ये क्या है? ये इंडिगो द्वारा लॉन्च AI चैट बॉट है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। इसमें भागीदार राज्य असम था। फातिमा मशीन, ये सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है, फातिमा वसीम। अमृत, ये क्या है? IIT मद्रास द्वारा पानी में आर्सेनिक को हटाने हेतु विकसित एक नई तकनीक है, उसी का नाम है अमृत। ओके। 23 नवंबर 2023, याद रखिएगा डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 525 रुपये का एक सिक्का लॉन्च किया गया था। ओके। चंद्रयान 3, 2023 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजा गया अगर कोई शब्द था तो वो था चंद्रयान 3। तोरज्ञा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ। उत्तराखंड, ये समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चाय है। इसको 22 मार्च 2023 को यूरोपीय संघ द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, GI टैग प्रदान किया गया। ओके। मुंबई, ये वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है मुंबई। गंगा, ये क्या है? भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा गिर नस्ल की है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, इसमें इसका जन्म हुआ। गंगा। सिलिनक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच का सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व INS किल्टान और INS सावित्री द्वारा किया गया। फिनलैंड ये नाटो का 31वां सदस्य बना है। ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल हुआ। अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। क्रिस्टीना कोच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नासा का एक मिशन है आर्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। क्रिस्टीना कोच। छत्तीसगढ़, यहाँ पर डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया। MF हाइड्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व की पहली हाइड्रोजन चालित नौका है ये MF हाइड्रा। इसको नॉर्वे की नॉरलेट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। ऑक्सफोर्ड UK, यहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। OFAC 13 ये इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है, नाम याद रखिएगा। कोप इंडिया ये क्या है? ये भारत और अमेरिका के बीच लड़ाऊ हवाई प्रशिक्षण अभ्यास है। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर इसका आयोजन हुआ। इसमें पर्यवेक्षक देश जापान था। केरल, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में सर्वाधिक GI टैग हासिल करने वाला राज्य कौन है? केरल। ओके। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इनको पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। ओके। गज उत्सव, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में हाल ही में लीगो लैब की स्थापना की गई। पूछ सकता है लीगो लैब की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंगोली, महाराष्ट्र। भारत बायोटेक ये 3 से 6 अप्रैल 2023 के मध्य अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस सर्वश्रेष्ठ उत्पादन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत बायोटेक को। ओके। टेम्पो ये क्या है? ये नासा द्वारा लॉन्च क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी एक उपकरण है जिसका नाम है टेम्पो। मोहमंद ये पाकिस्तान की एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। सऊदी अरब द्वारा इसको वित्तीय सहयोग दिया गया है। तमिलनाडु ने हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। कौन? तमिलनाडु। यूरेनियम 241 ये यूरेनियम का नया समस्थानिक है, जापान द्वारा इसकी खोज की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में स्थित है, ये भारत का सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अफ्रीका का युगांडा, यहाँ पर विदेश मंत्री S जयशंकर की जब यात्रा हुई थी तो उन्होंने वाराणसी की तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना की शुरुआत कहाँ से की थी? अफ्रीका के युगांडा से। पूछा जा सकता है। हरियाणा में सांग या स्वांग महोत्सव की शुरुआत की गई। हेल्प कार्यक्रम ये उत्तराखंड द्वारा पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु चलाया गया। रैपिडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। नई दिल्ली से इसका प्रारंभ हुआ, रैपिडेक्स नाम है। घाना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला ये पहला देश बना है, घाना। इस वैक्सीन का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, R21 या मैट्रिक्स M इस वैक्सीन का नाम है। ओके। जूस मिशन बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्या नाम है? जूस मिशन। TCG अनादोलू ये विश्व का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक युद्धपोत है, तुर्की द्वारा लॉन्च किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक आंकड़ा आया है जिसके अनुसार 2022-23 में भारत का सबसे प्रमुख निर्यातक देश चीन बना, जबकि प्रमुख आयातक अमेरिका बना। वहीं 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब चीन को पीछे छोड़कर भारत का कौन हो गया है? अमेरिका हो गया है। गुजरात का जामनगर ये 2022-23 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला बना है। साथी पोर्टल ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कृषि से संबंधित है। केरल ने गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है और जल बजट अपनाने वाला वो भारत का पहला राज्य बना है, केरल। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश ये अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन? हिमाचल प्रदेश। महर्षि पहल ये किससे संबंधित है? मोटे अनाजों से संबंधित एक पहल है। फ़ोन पे ये भारत का सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप बना। टाइफा 1 केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये।
अबू धाबी, यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा पहला विदेशी कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। राजस्थान, यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक श्रम दिवस का उत्पादन करने वाला ये राज्य बना है राजस्थान। एक पंचायत एक खेल मैदान, ये परियोजना कहाँ पर चलाई गई है? केरल राज्य में। फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। फेंग्यून 3, ये चीन द्वारा लॉन्च एक मौसम उपग्रह है। बाली यात्रा, ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है, उड़ीसा में आयोजित हुआ। किरीटेश्वरी, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया पर्यटन मंत्रालय की तरफ से। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला का निर्माण किया है। इक्सिचक, ये क्या है? विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है, इसको अमेरिका द्वारा मंजूरी दी गई है, नाम याद रखिएगा। मत्स्य 6000, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गहरे समुद्र के अध्ययन के लिए भारतीय एक पनडुब्बी है, इसको समुद्रयान भी कहा जाता है। 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एक्सपोसैट मिशन देख लीजिए, साल के पहले दिन नए साल के 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा इसको PSLV-C 58 से इसको लॉन्च किया गया। भारत का पहला एक्सरे पोलराइमीटर उपग्रह है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। ये एक प्रकार से खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए भेजा गया उपग्रह है और भारत खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बना। इससे पहले अमेरिका भेज चुका है, वो पहला देश था। भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता वाला पहला देश बना है। अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान भारत ने ये कारनामा किया। INS तुरुगमली, ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। अर्थ 300, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला क्रूज है, 2025 तक इसको समुद्र में उतारा जाएगा। 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किस देश ने की है? डेनमार्क ने। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना? एस्टोनिया। 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश। विश्व में अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन अब है? पहले देखिए हमेशा अफगानिस्तान था, लेकिन अब अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर म्यांमार विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादक देश बन चुका है। INS संधायक, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। गैलेक्सी लीडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तुर्की से भारत जा रहा एक मालवाहक जहाज था जिसका यमन के हैती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में अपहरण कर लिया गया। क्या नाम था उस जहाज का? गैलेक्सी लीडर। आइसलैंड, यहाँ पर लैंगिक भेदभाव के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन हुआ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लैंगिक सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर है। ओके, उसके बावजूद भी वहाँ पर लैंगिक भेदभाव का विरोध में हड़ताल का आयोजन करना पड़ा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल हमास युद्ध देख लीजिए, इसमें दोनों के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। हमास के द्वारा ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया गया, जबकि इजराइल द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया गया। पनडुब्बी, ये क्या है? अंडमान सागर में खोजा गया एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है पनडुब्बी। ओमान, यहाँ के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा हुई और इस दौरान उसने 10 समझौते हुए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ओमान के सुल्तान का नाम ही पूछा जा सकता है। क्या नाम है? हैथम बिन तारिक। गुजरात के सूरत में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किया गया जो कि NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ेगी। भारत बांग्लादेश के बीच में एक रेल लिंक का उद्घाटन किया गया जो कि त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश के आखाउरा तक 12.24 किलोमीटर लंबी रेल लिंक है ये। भारत ने हाल ही में 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से बुला लिया है। तेलंगाना में समरक्का सेंट्रल ट्राइबल जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तेलंगाना में। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का एक है पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क। वहाँ पर 12 साल के बाद 2 लुप्त प्राय साइबेरियाई बाघों का एक जोड़ा पहुँचा है जिसका नाम क्या है? लारा और अकामाश। असम की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर की स्थापना की घोषणा किस देश ने की है? भूटान ने की है और इसका नाम रखा जाएगा गोगेफू स्मार्ट सिटी। गुजरात का गरबा नृत्य बहुत ही फेमस है, इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया है और ये भारत का 15वां सांस्कृतिक विरासत है। बाराकुडा, ये भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, केरल में लॉन्च की गई। सिलक्यारा सुरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, काफ़ी चर्चित थी। 41 मजदूर इसमें फंसे थे जिनको 17 दिन के बाद सुरक्षित निकाला गया और इस
जो अभियान था मज़दूरों को निकालने में, उसमें ऑस्ट्रेलिया के अर्नोल्ड मिक्स ने भी बहुत ही मदद की थी, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। सामिया सुलूह हसन, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। इनको जेन्नू दिल्ली द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और ये ऐसा सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी हैं। हिमाचल प्रदेश का बकलोह, यहाँ पर भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 WHO द्वारा जारी की गई। 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान लोगों की संख्या 7.5 मिलियन है, जबकि वैश्विक स्तर पर टीबी से मौत लगभग 1.30 मिलियन लोगों की हुई है। जेमिनी, ये क्या है? गूगल द्वारा लॉन्च एक AI मॉडल है। जापान ने विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनाया है, जिसका नाम है GT60SA। UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ये एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बना। और IIT दिल्ली का एक परिसर की स्थापना UAE, संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। वो भारत और इसके बीच समझौता हुआ था उसके बाद। ओके। टाइम पत्रिका के विश्व के 50 महानतम स्थल में भारत के 2 स्थल शामिल किए गए हैं। लद्दाख 31वें नंबर पर है और ओडिशा का मयूरभंज ये 32वें नंबर पर है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। ये 5 वीडियो में आपका ये आएगा। ये पहला वीडियो था, इसको देख लीजिए, रट डालिए, लिख डालिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपका अच्छे से तैयार होगा। अब समय बहुत ही कम बचा है, उल्टी गिनती एकदम शुरू है। तो अब आपके पास समय नहीं है कि आप इधर उधर करें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पढ़ाई में समर्पित कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नमस्कार।